हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ और हम हाजिर हैं एक और वीडियो के साथ जिसमें हम आपको लगभग 17 से ज्यादा काउंसलिंग के बारे में बताएंगे ऑल ओवर इंडिया, जो भी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको 99 प्लस जितनी परसेंटाइल है से लेकर के 40 परसेंटाइल तक के कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाले हैं ये बताने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कब ये काउंसलिंग टेंटेटिवली स्टार्ट होने वाली है उसका बताएंगे। तो ये वीडियो जो है सबसे यूनिक वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, और ऐसा जनरली कम देखने को मिलता है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। हो सकता है इसमें ऐसे कौन से कॉलेज हों जो आपके लिए सूटेबल बैठ जाएं या आपको पसंद आ जाएं या फिर आपके करियर के लिए अच्छे हो जाएं। तो हम इन सब चीजों के बारे में आज बात करेंगे। आज अपने वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, बहुत सारी काउंसलिंग्स देखेंगे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। एलिजिबिलिटी देखेंगे उसकी, कौन कौन से एलिजिबल हैं। उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस हैं, वो चाहे प्राइवेट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो चाहे सेंट्रल हो, चाहे वो सेपरेट काउंसलिंग के अंदर होते हो। सबसे इंपॉर्टेंट तो सेपरेट काउंसलिंग वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनकी काउंसलिंग डेट्स क्या होने वाली हैं, पिछले साल क्या थी, टेंटेटिव इस बार क्या है, और सब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। यानी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉलेज सिलेक्शन के लिए, और आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अब आपका एग्जाम ओवर हो चुका है और काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपका ये जानना जरूरी है कि कौन सी काउंसलिंग कब स्टार्ट हो रही, कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। सबके ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आप सब लोगों ने देखा ही होगा, इस चैनल पे बहुत सारा यूनिक और अच्छा कंटेंट आता रहता है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो जो भी नए हो वो सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने हो वो लाइक करके एक बार शेयर कर देना जरूर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम, एक एक काउंसलिंग को आराम से धीरे धीरे लेयर बाय लेयर देखेंगे। उसके कॉलेजेस देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट देखेंगे। तो आप इस वीडियो में ना बस रुके रहना, देखना ध्यान से, आपको बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात करें यार जोसा का। तो जोसा तुम्हारी एक, देखो मैं बताऊंगा कौन सी स्टेट काउंसलिंग है, कौन सी सेंट्रल काउंसलिंग है। तो स्टेट काउंसलिंग नहीं है, सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आती है, जिसमें आपको 23 IITs, 31 NITs, IST शिवपुर, 26 ट्रिपल IITs और मोर देन 45, यानी अगर एग्जैक्ट कोट करूं तो 46 GFTIs देखने के लिए मिलते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 75% PCM में एग्रीगेट होने चाहिए। अगर बात करें SC ST और PWD की, उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, उनको 65% देना होता है। और एक एलिजिबिलिटी और होती है, आप अपने स्टेट बोर्ड से अगर आपने टॉप 20 परसेंटाइल में हो तब भी आपको यहां पे एलिजिबल माना जाता है, ठीक है। और अगर यहां पे बात करें तो जैसे ही आपका एडवांस का पेपर खत्म होता है, ठीक है, एडवांस का रिजल्ट आता है जिस दिन, ठीक है, जैसे ही एडवांस का आपका रिजल्ट आया, पेपर खत्म हुआ, रिजल्ट आया, वैसे ही आपकी ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये स्टार्ट होगा, हम आपको पहले इन्फॉर्म कर रहे होंगे, हम आपको बता रहे होंगे कैसे एक एक प्रोसेस करना है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल होता है। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, बट आप कोई गलती नहीं करोगे क्योंकि आप उड़ान विद्यापीठ पे हो, डोंट वरी, ठीक है। और इसके अगर यहाँ मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो आपको लगभग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, वो सारे फॉर्मेट, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाने हैं, क्या बनवाने हैं, इनका सारा डिटेल में है, ठीक है। यहाँ पे मैंने अटैच कर रखा है, बट आपको ना मेरे काउंसलिंग वाले ग्रुप में जो नीचे अटैच है ना ग्रुप, वो ज्वाइन करोगे ना तो डेफिनेटली वहां पे तुम्हें पूरा ही मिलने वाला है, डिटेल में मिलने वाला है क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी लिस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया कब डॉक्यूमेंट्स वगैरह। भाई सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ मिलेंगे तुम्हें, सारी अच्छी जगह मिलेंगे, इंपॉर्टेंट जगह। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तो एक हफ्ते का वेट और करो, तुम्हारे लिए एक बढ़िया सरप्राइज आने वाला है। यानी इस बार तुम्हारी काउंसलिंग में कोई गलती होने का चांस ही नहीं होगा, ये मान के चलना, ठीक है। आगे चलते हैं यार, इसके अंदर बात करते हैं। अगर आप थोड़ा देखोगे तो IITs में कौन कौन सी IITs हैं यहाँ पे लिस्टेड हैं, ठीक है। ये यहाँ पे IITs, सिमिलरली यहाँ पे आपको कौन कौन सी NITs मिल रही होती हैं, जो 31 NITs मिल रही होती हैं। और IST शिवपुर एक कॉलेज है जो कि NITs की कैटेगरी में आता है, वो यहाँ पे लिस्टेड है। और उसके बाद कौन कौन सी ट्रिपल IITs हैं। अब ट्रिपल IITs में भी गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल IITs होती हैं, इनकी जिनकी फीस कम होती है, ठीक है, इनकी फीस कम होती है। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती हैं, और यहाँ पे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है और एक प्राइवेट होती हैं, ठीक है। तो ये तीन यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स ऑफ ट्रिपल IITs होती हैं,
ठीक है, जो आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर देखने के मिलते हैं। सबके ऊपर इंडिविजुअल वीडियो आ रहा होगा, डोंट वरी, ठीक है। बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखना, थोड़ा सा अपने साथ हमारे साथ लगे रहना, ठीक है। आपको हर एक कॉलेज के बारे में पता चल रहा होगा, आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा उसके बारे में भी डिटेल में पता चल रहा होगा। साथ में आपकी 46 जो जीएफटीआईज हैं, ठीक है, कौन कौन सी, अब जैसे इसमें बहुत सारी जीएफटीआईज हैं जो बहुत अच्छी हैं। मतलब अगर बीआईटी मेसरा की बात कर लो आप, तो यार एनआईटीज के लेवल की प्लेसमेंट देता है, ठीक है। एनआईएएमटी रांची तुम्हारा प्रोडक्शन के लिए तो बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मोर देन 90% प्लेसमेंट होता है। बहुत सारा कॉलेज आप जान ही नहीं रहे होगे यार। पेक चंडीगढ़ की बात करें तो आपके बहुत पुराना कॉलेज है, कमाल की प्लेसमेंट है, टियर 2 एनआईटीज के बराबर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे ये सारे जो आपके कॉलेजेस हैं ये लगभग नए हैं। एसजीएस आईटीएस इंदौर बहुत अच्छा कॉलेज है, लास्ट टाइम ये मध्य प्रदेश का टॉप कॉलेज आता है, ठीक है। अगर बात करें तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारे अगर और कॉलेजेस की बात करें, स्लाइड पंजाब है, ये तुम्हें थोड़ी ज्यादा रैंक तक मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जीकेवी हरिद्वार है, ज्यादा रैंक तक मिल जाता है। ट्रिपल आईटी नया रायपुर काफी बढ़िया कॉलेज है, मतलब नया है बट यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब अगर एनआईटीज की बात करें, एनआईटीज को टक्कर दे रहा है। और अगर कहीं कहीं बात करें तो ट्रिपल आईटीज और आईआईटीज के मामले में भी बहुत अच्छा इसका हाईएस्ट पैकेज जा रहा है। इसकी एक अच्छी बात यह है, इसमें होम स्टेट कोटा का बहुत एडवांटेज मिलता है, मतलब 50% से ज्यादा, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, ऐसे करके बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आपको हर कॉलेज की अलग अलग अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है कि कोई ज्यादा रैंक तक मिल जाता है, कोई किसी ब्रांच के लिए अच्छा। आईसीटी मुंबई आपका केमिकल के लिए यार बहुत ही फेमस कॉलेज है, ठीक है, बहुत ही तगड़ा कॉलेज है। तो ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं और इन सबके ऊपर डिटेल में आ रहा होगा वीडियो, डोंट वरी। जैसे ही जोसा काउंसलिंग शुरू होगी तुम्हें सबके ऊपर डिटेल चीजें मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं सर वीडियोस की लेंथ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि यार इतना डिटेल में बताना ना तो लेंथ बड़ी हो ही जाती है, अभी क्या कर सकते हैं। बट वी फोकस ऑन द क्वालिटी, ठीक है। अगर सीसैप की बात करें, अब सीसैप होता कब है, देखो सीसैप का मैं बताऊंगा, तुम्हारा टाइमलाइन ऐसे चलता है। सबसे पहले जोसा चलता है, ठीक है। अब जोसा के बाद जो सीटें बची होती है ना, उनके बाद होता है सीसैप राउंड। अब सीसैप राउंड में इसमें जोसा में तुम्हें आईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई, ट्रिपल आईटी तीनों मिलता है। बट यहाँ पे तुम्हारा आईआईटी की सीटें तुम्हारी जोसा राउंड में ही फिल हो जाती हैं। तो यहाँ पे केवल तुम्हें क्या मिल रहा होता है, एनआईटीज मिल रहे होते हैं, ट्रिपल आईटीज मिल रहे होते हैं और जीएफटीआईज मिल रहे होते हैं ओनली, ठीक है। यहाँ पे आईआईटी का ऑप्शन खत्म हो जाता है। यानी अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो ये वैकेंट सीट्स के लिए होता है, ठीक है। किसके लिए होता है, वैकेंट सीट्स के लिए होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपकी लगभग सेम होने वाली है जो आपकी जोसा में थी, बट यहां पे कुछ कॉलेज अपनी सेपरेट कराते हैं इसके अंदर, ठीक है। सम ऑफ द जीएफटीआईज डू सेपरेट काउंसलिंग ऑफ देयर कॉलेजेस। वो मैं आपको जैसे ही काउंसलिंग आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और वो उनका जो क्राइटेरिया होता है ना, कुछ कुछ का 65% होता है, कुछ कुछ का 55% होता है और कुछ कुछ का क्राइटेरिया ही नहीं होता, वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। मतलब सम ऑफ द कॉलेजेस, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। बहुत सारे पिछली बार 2 से 3 बच्चों ने डायरेक्टली एडमिशन लिया था, वो हमारे काउंसलिंग में एनरोल थे, ठीक है। और अगर इनकी बात करें तो जब जोसा जैसे ही खत्म होता है उसके 1 हफ्ते बाद आपका लगभग टेंटेटिवली शुरू हो जाता है। ये 30 जुलाई से फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में तुम्हारा शुरू होने वाला है इस बार भी, ठीक है। जैसे ही जोसा एंड होगा वैसे ही। अच्छा, इसके अंदर भी वही सेम है। एनआईटीज की बात करें तो एनआईटीज तुम्हारे 31 एनआईटीज और आईएसटी शिवपुर, उसके बाद तुम्हारी ट्रिपल आईटीज और उसके बाद तुम्हारी जीएफटीआईज, ये सारी तुम्हें इसके अंदर मिल रही होती हैं, ठीक है। हमने बात कर ली जोसा और सीसैप जो सेंट्रल काउंसलिंग थी। अब हम बात करते हैं यार जोसा के बाद देखो सबसे जो पॉपुलर है वो ना जैक दिल्ली, ठीक है। ये भी तुम्हारी सेंट्रल ही एक तरीके की है, ठीक है। ये दिल्ली के लिए, मैं सेंट्रल ना बोल के इसको दिल्ली बोल देता हूं, ठीक है। बेसिकली दिल्ली के कॉलेजेस हैं और दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस हैं। कौन कौन से, डीटीयू के लिए, ठीक है, एनएसयूटी के लिए, आईजीडीटीयूडब्ल्यू, दिस इज फॉर ओनली वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स। यानी मैं अगर सीधे सीधे कहूं तो गर्ल्स के लिए ये कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है, बेहतरीन कॉलेज है। गर्ल्स को थोड़ी सी ज्यादा रैंक तक भी मिल जाता है। और ट्रिपल आईटी दिल्ली, मतलब ये 4 जो दमदार कॉलेज हैं ये तुम्हें जैक दिल्ली से मिल रहे होंगे। और जैक दिल्ली का क्या क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, ट्रिपल आईटी दिल्ली की एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी डीटीयू, आईजीडीटीयूडब्ल्यू एंड एनएसयूटी की थोड़ी सी अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जनरल को 70%, ओबीसी एनसीएल को 65%, एससी एसटी को 60%। वहीं यहाँ पे जनरल 60% होता है, ओबीसी एनसीएल 55% और एससी एसटी 50% होता है, ठीक है। तो ये आप डिवाइड करके चलना। आपको अगर यहां पे रहना है तो इतनी एलिजिबिलिटी की जरूरत है, अगर आपको यहां पे एडमिशन लेना है तो दिस एलिजिबिलिटी इज रिक्वायर्ड। कॉलेजेस देख लेते हैं। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि ये भी आपका मई में ही स्टार्ट होता है, मतलब आपका 20 मई के बाद ही मोस्टली, जितनी बार भी स्टार्ट हुआ है।
तो या तो ये 20 मई के बाद स्टार्ट होगा या तो जून के फर्स्ट वीक तक स्टार्ट होगा, कितना भी लेट होगा। जैसे ही ये काउंसलिंग आएगी डिटेल वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, इनके कॉलेजेस के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, कैसे ये प्रोसेस होता है, राउंड 1 राउंड 2 शेड्यूल को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्रोसेस डिस्कस करेंगे, स्पॉट राउंड क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, कैसे आपको बेनिफिट मिलता है कैटेगरी का, होम स्टेट का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबके ऊपर डिटेल, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो भी बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, वैसे ऑल्दो मैं ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाली लिस्ट जरूर डालूंगा अपने कॉमेंट सेक्शन में, इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको एटलीस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं वो पता चल जाए। ठीक है, अच्छा कॉमेड के की बात करते हैं। ठीक है, कॉमेड के आपका देखो यार, इसके लिए पहले एग्जाम होता है। ठीक है, एग्जाम, जिसका एग्जाम डेट जो है, रजिस्ट्रेशन डेट निकल गया है। अगर इसकी काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग आपकी लगभग 9 जून के अप्रोक्सीमेट 9 जून या 15 जून के आसपास स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बट इसका एग्जाम देना होता है। इसके अंदर आपको बैंगलोर के प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलते हैं, कुछ बहुत फेमस कॉलेज हैं। आरवीसी प्राइवेट में बहुत बड़ा नाम है, बीएमएससी, सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीएमआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं। मैं यहाँ पे सारे लिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़े कॉलेज है। अगर तुम देखो, मैं तुम्हें थोड़ी लिस्ट दिखा दूं यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं तुम्हें लिस्ट ले चलूं दिखाऊं तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ लिस्ट। ठीक है, तुम्हारे लिए यार ये पीडीएफ बहुत मेहनत से बनाया है। ठीक है, इसमें बहुत बहुत डिटेल में चीजें हैं। ओके, कॉमेड के में अगर तुम देखोगे, तुम्हारे कॉलेजेस यार बहुत सारे हैं। ठीक है, तुम्हें बहुत सारे कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये लिस्ट देखोगे तो बहुत लंबी है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो तुम्हें यहाँ मिलते हैं। अब इनमें से कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन से तुम्हें मिल रहे हैं, कौन से तुम्हें जाने चाहिए, ये सारा चीज़ हम बता रहे होंगे। सारा चीज़ तुम्हें एक एक करके दिखाएंगे, बताएंगे और गाइड करेंगे। ठीक है, जो नंबर्स दिए गए हैं इस पे कॉल करना, जो तुम्हें नंबर्स दिए गए हैं इनमें व्हाट्सअप करके अपना जो भी तुम्हारा डाउट है, तुम्हें डाउट पूछना है। ठीक है, तुम्हें सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है, जो भी है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, तुम्हें जो भी चीज़ें पूछनी है वो पूछो। ठीक है, और तुम्हारी काउंसलिंग नहीं खराब होनी चाहिए, बेसिकली हमारा पर्पज़ ये है। अब आ जाते हैं जैक चंडीगढ़ के ऊपर। जैक चंडीगढ़ में यार मैं बात करूँ ना तो तुम्हें 60% से लेके 99% तक तुम्हें एडमिशन मिलता है। ठीक है, अदर ब्रांचेज में, अदर सीएससी ब्रांच से बात कर लें या फिर लोअर ब्रांच में बात करें, हर जगह। अगर एलिजिबिलिटी का बात करें, 55% तुम्हें रिक्वायर्ड होती है अनरिजर्व की, 50% तुम्हारी रिजर्व कैटेगरी की। ठीक है, उसके बाद आई थिंक ये 45% है। ओके, और उसके बाद अगर कॉलेजेस की बात करें तो यूआईटी चंडीगढ़, देखो यूआईटी चंडीगढ़ तुम्हारा जो है ये यहाँ का नंबर 1 कॉलेज है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा सीसीटी चंडीगढ़ आता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा एसएस भटनागर आता है। एसएस भटनागर, दिस इज फॉर एक्सीलेंट कॉलेज फॉर केमिकल। ठीक है, केमिकल, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में तुम्हें पढ़ना है तो दिस इज एक्सीलेंट कॉलेज। उसके बाद तुम्हारा यूआईटी होशियारपुर आता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यार रजिस्ट्रेशन यहाँ का जैसे ही रिजल्ट आता है ना वैसे स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे आपका जैसे ही आपका 20 अप्रैल एक्सपेक्टेड है ना रिजल्ट, तो ये मान लो आपका 21 से लेकर के 25 के बीच में यहाँ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, हम आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कैसे शेड्यूल है, क्या इसका जो है ऑर्डर रहने वाला है, ये सारा हम आपसे डिस्कस कर रहे होंगे वन। ठीक है, अब जीजीएस आईपीयू की बात करें यार, जीजीएस आईपीयू में भी दिल्ली के ही आसपास के कॉलेजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, बट ये जैक दिल्ली के नीचे के लेवल के कॉलेजेस होते हैं। थे एक ऑप्शन तो है जैक दिल्ली, दिल्ली में रहने का, दूसरा ऑप्शन क्या है, जीजीएस आईपीयू। जीजीएस आईपीयू में भी अच्छे कॉलेज हैं, यूएसआईसीटी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है। एमएआईटी इसी काउंसलिंग के अंदर आता है, प्राइवेट है। एमएसआईटी, एमएसआईटी, यूएसएआर ये भी गवर्नमेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारे 2 गवर्नमेंट यहाँ पे टॉप हैं, 2 प्राइवेट हैं, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, और इसकी भी टेंटेटिव जो डेट्स होती है ना वो आफ्टर रिजल्ट, जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, वैसे ही ये काउंसलिंग शुरू होगी। मैं ये सारी काउंसलिंग एडवांस में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो विद योर डॉक्यूमेंट्स, आप तैयार रहो और आपको एक्चुअली पता भी हो कि आपको हाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को देखो, बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारी जगह अप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलता, बिकॉज आपको पता होना चाहिए यार आपको मिल कहाँ रहा है, आपको क्या चाहिए, इसकी भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक
किसी न किसी की तो गाइडेंस चाहिए होती है कि यार मुझे कहाँ जाना चाहिए, मुझे कौन सी ब्रांच चाहिए, या मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, मुझे कितनी रेंज तक का कॉलेज चाहिए, या मुझे कैसा फील्ड चूज करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है। ये सब जो है ना, एक अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आंसर करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपका करियर जो है उस वे में जाए, उस डायरेक्शन में जाए जिसमें आप चाहते हो। ठीक है, तो उसी में हम आपकी पूरी पूरी मदद करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी आपने देख ली 55% होती है, और जो SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए यहाँ पे और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इनके कॉलेजेस के ऊपर देख लेते हैं। इनके कॉलेज मैंने टॉप वाले तो आपको बता दिए, बट यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल जितने भी सारे तुम्हें कॉलेजेस मिलेंगे, ये सारे आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। उसके बाद फिर आपको जो और भी जैसे USAR है, ठीक है, ये भी आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। आगे चल के आप देखोगे तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे कॉलेज हैं, बट सम ऑफ द कॉलेजेस, यानी 6 से 7 जो कॉलेजेस हैं वो अच्छे हैं। उनके अलावा मैं नहीं रिकमेंड करता यहाँ पे कॉलेजेस लेने के लिए। और जो 6-7 कॉलेजेस हैं, जैसे ही GGS IPO का वीडियो आउट होगा हमारा, वैसे ही वहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। लास्ट क्या मिला है, कौन से बच्चे, वहाँ का फील्ड रिव्यू क्या है, वहाँ के बच्चे क्या बताते हैं, ठीक है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद तुम्हारे प्राइवेट कॉलेज की और लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चल देते हैं AKTU उत्तर प्रदेश के अंदर जो काउंसलिंग होती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी स्टेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग होती है ये। तो स्टेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग में तुम्हारे कुछ कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, IIT लखनऊ बहुत बढ़िया है, KNIT सुल्तानपुर ओके है, BIT झांसी ओके, IITH कानपुर है। ठीक है, IIT लखनऊ काफी बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, मोस्टली लोग यहाँ पे, अदर स्टेट वाले लोग भी यहाँ पे काउंसलिंग कराते हैं इस कॉलेज के लिए। और जो यूपी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो यहाँ पे काफी ज्यादा रैंक तक, अगर मैं बात करूं तो टू बी एग्जैक्ट 40 से लेके 99 परसेंटाइल तक यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है बच्चों को। और सबसे अच्छी बात है यार, आपकी कितनी भी रैंक हो, यहाँ पे एडमिशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है थोड़े लोअर कॉलेज में मिले, बट एडमिशन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 27 मई से 15 जुलाई होने वाली है, क्योंकि इनकी डेट्स ना बहुत चेंज होती हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं इनकी डेट्स में। शेड्यूल आउट हो जाएगा, फिर से डिले कर दिया जाएगा, तो चेंजेस चलते रहते हैं। तो इसीलिए इनका ये मान के चलना 27 से 15 जुलाई के बीच में होने वाला है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% तुम्हारा मतलब होना चाहिए, और 40% SC ST के लिए। तो 45 तुम्हारा इसमें जनरल वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है। ठीक है, जनरल OBC और OBC और तुम्हारा EWS। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा SC ST के लिए 40% होता है। ठीक है, अब इसके अंदर यार बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, मैं कॉलेजेस ज़्यादा इसमें लिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस हैं, मोर देन आई थिंक 500 कॉलेजेस आर देयर इन AKTU काउंसलिंग, बट सम ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर दिस। ठीक है, जैसे मैंने बात करी, IIT लखनऊ है, BIT झांसी है, KNIT सुल्तानपुर है, AITH कानपुर है। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। एज वेल एज अगर प्राइवेट में बात करें तो JSS नोएडा, AKGC, काइट, गलगोटिया, GL बजाज, NIT, ABS, RKGIT, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो टॉप की लिस्ट में आते हैं, जहाँ पे मतलब बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे हमारे जानने वाले लोग भी यहाँ पे हैं जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो ये यहाँ का भी आएगा। अच्छा, आगे और भी काउंसलिंग मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग भी अभी तक ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो, जहाँ पे हम काउंसलिंग का एक एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा, अपडेट करेंगे, बताएंगे, शेड्यूल आएगा उसको भी वहाँ पे बताएंगे, फॉर्म आएगा वो भी बताएंगे, तो ये ज्वाइन कर लेना। और अगर तुम्हें कोई डाउट हो ना, तुम यार इन नंबर्स पे मैसेज करो सबसे पहले। ठीक है, इन पे अपनी क्वेरी डालो, अपना पूछो, जो भी तुम्हारी रैंक है, जो भी तुम्हारा परसेंटाइल बन रहा है, जो भी चीजें हैं वहां पे पूछना है, और पूछ के अपना चीजें सॉल्व करना है। ठीक है, ये नंबर्स तुम्हारे लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप तुम्हारे लिए है, तो बेसिकली इसका यूज करो। MST CET के लिए यार आपको पेपर भी देना होता है। ठीक है, एक तो एग्जाम भी होता है ये, और दूसरा इसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं ना, इसमें कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो बिना एग्जाम के भी आपको, यानी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो जेई के बेस पे देते हैं। ठीक है, जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे देते हैं। अब इसका टॉप कॉलेज जो है VJTI मुंबई है। ठीक है, VJTI मुंबई है। तो VJTI मुंबई तुम्हारा MHT CET से होता है, बट तुम्हारा जो COAP पुणे है और जो कॉलेजेस हैं ना, ये जेई मेंस के बेसिस पे भी तुम्हें एडमिशन देते हैं। ठीक है, SPCE मुंबई है, ICT मुंबई है। ठीक है, तुम्हारा सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SPIT है, ये सब तुम्हें जेई मेंस के बेसिस पे भी एडमिशन दे देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत बढ़िया है, 45% 40% है तुम्हारा। ठीक है, अगर डेट्स की बात करें यार, इंपॉर्टेंट डेट्स देखो, एग्जाम वाली तो डेट तुम्हारी लगभग मतलब जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था 10 से 12 तुम्हारा जनवरी से लेके फरवरी तक। ठीक है, अब काउंसलिंग तुम्हारा एग्जाम के बाद होती है। तो एग्जाम ये मान लो जब जेई तुम्हारा एक मेंस वाला रिजल्ट आ जाता है ना,
मेंस वाला रिजल्ट आ जाता है, तो इसके आपके 15 डेज लेटर, 15 डेज या फिर लगभग 20 डेज के अंदर इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो भी मुंबई वाले कैंडिडेट हैं, जो भी आसपास वाले कैंडिडेट जो महाराष्ट्र में पढ़ना चाहते हैं, मुंबई में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जैसे ही आएगा हम लोग यहाँ पे अपडेट करेंगे, आपको बताएंगे। और इसके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, ठीक है, इन पे डिटेल में वीडियो आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। एमएसटी सीईटी के ऊपर तो डिटेल में आएगा। और एमएसटी सीईटी का जो टॉप कॉलेज है वीजेटीआई मुंबई से, वहां से भी हमसे कुछ लोग जुड़े हैं, ठीक है। आपकी तो काउंसलिंग तो एमएसटी सीईटी की बहुत अच्छी होने वाली है, डेफिनेटली, ठीक है। एचएसटीएस तुम्हारी हरियाणा की काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग है, ठीक है, हरियाणा की काउंसलिंग है। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो 45% और 40% तुम्हारा SC/ST के लिए होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यार तुम्हारा ये भी मतलब जून जुलाई में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। 5, 6, 2, 9, 7 तो तुम्हारा लेट ही स्टार्ट होता है, क्योंकि तुम्हारा जोसा हो जाता है ना, उसके बाद ही यहाँ पे स्टार्ट होता है। बिकॉज जो कैंडिडेट्स को जोसा और सीसैब में सीट्स नहीं मिली होती हैं, वो फिर यहाँ पे देखते हैं। और इनमें कुछ अच्छे बहुत कॉलेजेस हैं। YMCA फरीदाबाद वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यहाँ का। UIT कुरुक्षेत्र अच्छा है। डी क्रस्ट का भी नाम है, ठीक है। जो भी स्टेट वाले बच्चे होते हैं वो जाते हैं। UIT होशियारपुर, ये एक्चुअली जैक चंडीगढ़ का कॉलेज है, ठीक है। तुम्हारा यहाँ पे JAC जबलपुर है, ठीक है, JAC जबलपुर है यहाँ पे। और ऐसे करके तुम्हारे यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जो लो फीस पे तुम्हें ठीक ठाक रिटर्न देते हैं, अगर तुम्हारी रैंक थोड़ी सी ज़्यादा भी है। और यहाँ पे मैं तुम्हें अगर बात करूँ नॉर्मली, तो तुम्हारा ये मान के चलो तो तुम्हें 60 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक के कॉलेजेस मिलेंगे, विद एवरेज रिटर्न ऑफ लगभग मतलब 5 to 6 LPA तुम्हारा एवरेज उनका कॉलेजेस का होगा। YMCA बढ़िया है, एक्सेप्शनल है, टॉप कॉलेज है इसमें। तो YMCA में थोड़ी 2 लाख 2.5 लाख तक भी एडमिशन होता है लास्ट स्पॉट राउंड में, लास्ट CLC राउंड होता है, वहाँ भी होता है, ठीक है। तो वो सब काउंसलिंग में कैसे करना है, क्या यूज़ करना है, होम स्टेट का एडवांटेज बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ पे, ये सब बताएंगे आपको, ठीक है। अच्छा, ये कॉलेजेस हैं जो डिटेल में इनकी लिस्ट है, एक बार ये देख लेना, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, अगले वाली काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब आगे बात करते हैं राजस्थान की काउंसलिंग की, ठीक है। अब आपके जो राजस्थान की काउंसलिंग है, ठीक है, रीप काउंसलिंग, ये आपका जेई मेन का स्कोर कंसीडर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। जेई मेन का स्कोर कंसीडर किया जाता है। अभी तक मैंने जितने बताए सारे में जेई मेन का स्कोर कंसीडर किया जाता है। एक MHT CET है जहाँ पे खुद का एग्जाम होता है, और एक कॉमेड के है, ठीक है, जहाँ पे अभी तक खुद का एग्जाम होता है, बाकी सारे अपने खुद की काउंसलिंग करवाते हैं। MHT CET में भी जेई मेंस के बेसिस पे एडमिशन हो रहा होता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 28 मई से 30 जून के बीच में होने वाली है रीप राजस्थान की काउंसलिंग। इसमें एक कॉलेज बहुत अच्छा है, फेवरेट कॉलेज है, MBM जोधपुर। इस कॉलेज की जो माइनिंग ब्रांच है, वैसे तो तुम सुनोगे कहोगे माइनिंग में कौन जाएगा, बट माइनिंग का एवरेज यार, इसका एवरेज जो है ना वो 9 LPA देखने के लिए मिल जाता है यार। 9 LPA मतलब CSC से ज्यादा एवरेज है, ठीक है। RTU कोटा है, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग उदयपुर है, ठीक है, SKIT है। और यहाँ पे जयपुर के वैसे बात कर रहे हैं, अगर हम जयपुर की बात कर रहे हैं तो एक कॉलेज है, ठीक है, तुम्हारा LNMIT बहुत अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, बट वहाँ पे प्लेसमेंट्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं। तो उसका भी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हो, इस पर एक फायदा और हो जाएगा। जो लोग भी वहाँ जाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे पिछली बार 91, 92 तक भी एडमिशन हुआ था, ठीक है। हमारा एक स्टूडेंट था, वहाँ पे गया था, लास्ट राउंड तक की काउंसलिंग में वो बैठा था, क्योंकि वहाँ पे ना डिले करते 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 जोसा में कुछ बच्चे गए, फिर सीसैब में गए, धीरे धीरे करके 91, 92 परसेंटाइल तक एडमिशन हो गया था। तो उसका अगर एडवांटेज लेना हो LNMIT में तो जा सकते हो, बट प्राइवेट कॉलेज है, फीस ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स भी वैसे हैं। तो मैंने ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, और आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा कि एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी ये गवर्नमेंट्स कॉलेजेस मिल जाते हैं तुम्हें इसके अंदर, रीप राजस्थान के अंदर, और ये कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो जिनमें मिल जाते हैं। अब JECRC और SKIT ही मेजर माने जाते हैं कि प्राइवेट में अच्छे हैं, और इसमें तुम्हारा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर और MBM जो है जोधपुर, मेजरली इनको तवज्जो दी जाती है, इनमें लोग जाना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे ही काउंसलिंग शुरू होगी हम बताएंगे। वेब जेई का आप लोग जानते ही हो यार, वेब जेई को तो मैं क्या ही बोलूं, इस कॉलेज की वजह से ये बहुत फेमस है। बहुत सारे बच्चे ने वेब जेई दिया भी होगा, बहुत सारे यहाँ पे इसमें अपीयर होने वाले होंगे, ठीक है। तो एग्जाम तुम्हारा जैसे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे अभी 8 अप्रैल तक चल रहा है, तो आप जो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाएंगे, अभी पेपर देंगे, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, 45% होने वाली है, 40% तुम्हारा रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। जादवपुर यूनिवर्सिटी तो मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है ही, साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता भी कोई खराब नहीं है, ठीक है। तुम्हारा घनी खान चौधरी है, घनी खान चौधरी ये तुम्हारा GFTI में आता है, ठीक है, GFTI है,
GFTI है, ठीक है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे हेरिटेज वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो वेब जेई के अंदर मिलते हैं और अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी वेब जेई दे रहे हो एक बार आप देना, ठीक है। आपके जो भी रिजल्ट आए, जो भी वहाँ पे आपका रिजल्ट आए, एक बार शेयर करना, तो हम आपका वहाँ पे जरूर वहाँ पे मदद करेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत पता कहाँ आती है? सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ आती है जब कॉलेजेस मिलने लगते हैं और 2-3 कॉलेजेस मिल जाते हैं, तो वहां पे डिफरेंशिएट करना होता है, यार कौन से कॉलेज में मैं जाऊं, वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वहां पे फिर एक रोल आता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सेपरेट कॉलेजेस की बात करें तो यार सेपरेट कॉलेजेस में कुछ बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। HBTU कानपुर, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें 55% और 50% रिजर्व कैटेगरी के लिए। रजिस्ट्रेशन तुम्हारा वही 28 से लेके 21 जून के बीच में होगा। RGIPT मैंने बताया भी था, इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। 2 जून से 15 जून होगा, लेकिन इसमें सबसे पहले एडवांस पे एडमिशन होता है, जेई एडवांस पे। और उसके बाद जो सीट्स बच जाती हैं, अगर सीट्स बच गई यहाँ पे, जो कि हर साल बचती हैं, फिर जेई मेंस के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो जेई मेंस के बेसिस पे होता है यहाँ पे। और उसके बाद RRU है, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रिजर्वेशन जो है 55% और 45% होता है। 55 तुम्हारा अनरिजर्व के लिए, जनरल EWS OBC के लिए, और 45% तुम्हारा फीमेल और SC ST के लिए होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें तुम्हारा ट्रिपल MUT गोरखपुर। ट्रिपल MUT गोरखपुर में 26 से लेके मई से लेके 26 जून तक होने वाली है, जो कि लास्ट टाइम हुई थी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सेम एलिजिबिलिटी है, 55%, 50% और 60% आपका जो 60% आपका PCM में एग्रीगेट होना चाहिए, ठीक है। और NFSU, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो, अभी लास्ट वीडियो बना रखी है, जिसका एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, ठीक है। तो अभी बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो, बहुत वेल रिसर्च और बढ़िया से बनाई है मैंने। उसमें बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, तो जाके देखना जो लोग भी नहीं अभी तक देखे हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी इनकी 60% और 55% है, ठीक है। 60% तुम्हारे PCM में होने चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट जरूरी नहीं है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में तो होने चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी हो सकता है, बायोलॉजी भी हो सकता है, और वोकेशनल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो वो मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस करी हैं, एक बार जाके देख लेना। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है 9 अप्रैल से, ठीक है। और ये अभी चलेगा, रजिस्ट्रेशन चलेगा। और जैसे इसका काउंसलिंग क्या होता है, इसकी सेपरेट काउंसलिंग होती है। अच्छा, जितने मैंने बताए यहाँ पे सबकी सेपरेट, HBTU की अलग होगी, RGIPT की अलग होगी, ट्रिपल MUT की अलग होगी, RRU की अलग होगी, NFSU की अलग होगी। तो सबकी काउंसलिंग अलग अलग होती है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जैसे ही एक एक काउंसलिंग, जैसे NFSU की स्टार्ट हुई मैंने वीडियो बनाया, ऐसे जैसे जिसकी स्टार्ट होगी मैं वीडियो बनाऊंगा। DU FOT, दिल्ली टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अभी यहाँ पे बीटेक क्लासेस चल रही हैं, मतलब बीटेक में एडमिशन होते हैं। बीटेक अलग से डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी। और यहाँ का जो रिव्यू मिला है वहाँ के बच्चों से, जो लास्ट टाइम हमारे काउंसलिंग के बच्चे गए थे, वहाँ पे ये रिव्यू मिला है कि भैया फैकल्टीज़ अच्छी हैं, इंफ्रा बनाया जा रहा है, और आगे चल के अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। मतलब सारा कुछ अभी तक जो रिव्यू रहा है बच्चों का, वो काफ़ी बढ़िया रहा है। यानी कि फैसिलिटीज़ भी हैं, फैकल्टीज़ भी हैं, यानी वो बीटेक वाला जो होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। अच्छा, ये तुम्हारा अगले ही महीने स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तुम्हारा अगले मंथ स्टार्ट होगा, और अभी स्टार्ट नहीं होने वाला, जैसे स्टार्ट होगा हम बताएंगे। एलिजिबिलिटी तुम्हारी देख लो, 60%, 55% और 50% होती है। लास्ट टाइम यहाँ ना 78,000 तक CSC ब्रांच मिली थी, ठीक है। 78,000 तक CSC मिली थी, और अप्रॉक्सीमेट 2 लाख तक एडमिशन हुआ था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रांचेस थी, EC, इलेक्ट्रिकल और CSC, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इनके, कैसे कैसे होने चाहिए, मैंडेटरी क्या क्या है, ठीक है, अप्लीकेबल क्या क्या तुम्हारे यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना फी वेवर मिलता है, आपको फी रिलैक्सेशन मिलता है इसमें। तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनकी चीजें हैं, क्या क्या इनके पैन कार्ड डिटेल भी मांगते हैं, EWS भी मांगते हैं, अगर आप EWS हो, इनकम सर्टिफिकेट आपका प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आपकी रिजर्वेशन जो भी आप प्रूफ दे रहे हो, ये सारा चीज इनको ये प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। जब काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप फॉर्म भरते हो, फिर उसका आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर वेरिफिकेशन के बाद आपको फिर देखा जाता है कि फिर आपकी काउंसलिंग होती है, फिर चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको सिलेक्शन करना होता है कि मुझे ये कौन सा कॉलेज ये चाहिए कि नहीं चाहिए, फ्लोट, फ्रीज और ऐसे ऑप्शंस होते हैं, स्लाइड के ऑप्शन होते हैं, वो आप सिलेक्ट करते हो। उसके बाद फिर आप फीस सबमिट करते हो, फिर आप फाइनल करते हो, उसके बाद अगला राउंड होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन काउंसलिंग, सो डोंट वरी, हम आपको वो करके देंगे,
ईजी करके बनाएंगे, आपको ये सारी चीजें समझाएंगे वन बाय वन, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग यहाँ पे जो मैंने आज बताया ये समझ में आ गया होगा और अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए आ रही होंगी। तो अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेना और आगे आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज आ रही होंगी। तो बेल आइकन भी दबा के रखना ताकि कुछ मिस ना हो, कोई काउंसलिंग आपसे मिस ना हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत।